अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। तो आज बहुत प्यारा मौसम है और मैंने सोचा क्यों ना आज हार्बर व्यू के ऊपर जो है वो यहाँ के सीन को शूट आउट किया जाए और आपको कुछ यहाँ के नज़ारे भी दिखाए जाएँ। वैसे तो टोरंटो इस वक्त लॉकडाउन में चल रहा है, इमरजेंसी लॉकडाउन लगा हुआ है, यानी कि आप कह लें कि स्टे एट होम ऑर्डर्स हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत घूम फिर सकते हैं, वॉक के लिए निकल सकते हैं, तो कुछ इतना भी ज़्यादा जो है वो सिचुएशन वर्स नहीं है, राइट। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली हमने प्लान की हुई है आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि कनाडा का विज़िट वीज़ा जो है वो विदाउट इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो अरेंज किया जा सकता है या नहीं। तो बिल्कुल जो है वो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी इनविटेशन लेटर और विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप लेटर। तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारे कुछ और सर्कमस्टांसेस जो हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन पॉइंट्स को डिस्कस करने की कि वो कौन से जो है वो मेन पॉइंट्स हैं जिनको जो है वो आप मद्देनज़र रखें वीज़ा अप्लाई करने से पहले, कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है या इनसाइड कनाडा जो है वो आपके पास इनविटेशन नहीं है, तो आप किस तरह जो है वो विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उनको आपको मद्देनज़र रखना होगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले तो आ जाता है कि आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या है, आप किस लिए जो है वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका कमर्शियल स्टेटस क्या है, आपकी जॉब क्या है, आप बिजनेसमैन हैं और या आप स्टूडेंट हैं या अभी जो है वो आप नेचुरल टूरिस्ट हैं, राइट। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है वो आप अपना विज़िट जो है वो प्लान करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ वन बाई वन जो है जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताए हैं उनको डिस्कस करने की, कि आप किस तरह इनको जो है वो माइंड में रखते हुए जो है अपना ट्रैवल जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है वो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ योर ट्रैवल, आप क्यों जो है वो कनाडा जो है वो विज़िट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब पर्पज़ ऑफ ट्रैवल जो है वो विज़िट वीज़ा कई टाइप का है। आया कि आप यहाँ अपने किसी फैमिली मेम्बर को विज़िट करने आ रहे हैं, या आप जनरल टूरिस्ट हैं और आप जनरली जो है सिर्फ कनाडा को जो है वो विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, या आप जो है वो बिज़नेसमैन हैं और आपका जो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल है वो बिज़नेस वीज़ा है, राइट। आप इस बिज़नेस को विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, तो ये पर्पज़ ऑफ ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपके पास अगर इनविटेशन नहीं है या स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है, तो आप पर्पज़ ऑफ ट्रैवल को मद्देनज़र रखते हुए आप उसमें जो है अपनी जब इंटेंशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ जिसे हम बोलते हैं वो जब आप लिखते हैं, तो उसमें जो है वो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। मेरे पीछे पुलिस का जो है वो यार्ड फिर रही है, सो लेट्स सी, मुझे लगता है ये मुझे स्टॉप कर देंगे शायद, क्योंकि स्टे एट होम ऑर्डर्स हैं। तो लेट्स सी, ये बेसिकली यहाँ पर लोगों को जो है वो कह लें कि दूर रख रहे हैं यहाँ से कि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, क्योंकि अब समर जो शुरू हो चुका है। ओके, तो हम बात कर रहे थे पर्पज़ ऑफ ट्रैवल की। तो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल के अंदर जो है, अगर आप फैमिली विज़िट कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, इनविटेशन लेटर चाहिए, उनके क्या सर्कमस्टांस हैं यहाँ पर, आपको जो है वो उनके मुताबिक आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप बिज़नेस इनविटेशन पर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं या आपका मकसद जो है वो बिज़नेस के रिलेटेड है, तो आपके पास मुतल्लिका कंपनी का या बिज़नेस का वो इनविटेशन लेटर होना चाहिए। लेकिन अगर आप जनरल टूरिस्ट हैं, लाइक आपका पर्पज़ जो है जस्ट जो है वो एज ए टूरिज़म है, आप फेमस प्लेसेस जो है वो कनाडा की या जो सिटीज़ हैं वहाँ विज़िट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग जो है वो आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में उसको जो है वो एक्सप्लेन करें कि आपका जो है वो पर्पज़ क्या है। तो जो बेसिकली पर्पज़ ऑफ ट्रैवल है ये आप अपने लेटर ऑफ इंटेंशंस में लिखते हैं, और इस लेटर ऑफ इंटेंशन की मदद से बहुत सारे लोग जो है वो ये वीज़ा सिक्योर कर चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो अपना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप बताते हैं वीज़ा ऑफिसर को कि आपका पर्पज़ का ट्रैवल क्या है, राइट। ओके, तो सेकंड जो पॉइंट है उसके बाद आपकी एजुकेशन मैरिटल स्टेटस और आपकी एज बड़ा मैटर करती है।
فار ایگزامپل اگر آپ نے ابھی ہائی اسکول چھوڑا ہے یا کالج سے فری ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ وزٹ کروں کینیڈا کو، تو اس میں ابھی آپ ینگ ہیں تو آپ کے وزٹ کے ویزا حاصل کرنے کے چانسز اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے. اس طرح اگر آپ میچور ایج کے ہیں تو یس دین اٹس میٹر رائٹ. تو اسی طرح اگر آپ کے میرشل اسٹیٹس ہے، آپ میرڈ ہیں، آپ کے فیملی ٹائز جو ہیں وہ آپ کے ہوم کنٹری میں ہیں، تو یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نیچر آف امپلائمنٹ کیا ہے، یا آپ کا جو ہے وہ کیریئر کیا ہے، یا آپ کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کی امپلائبلٹی، یہ جو سرکمسٹانسز ہیں وہ ودن آپ کی کنٹری کیا ہے. فار ایگزامپل بات کر لیتے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ پرائیویٹ امپلائی ہیں یا گورنمنٹ امپلائی ہیں، تو پرائیویٹ امپلائی کی نسبت گورنمنٹ امپلائی کے جو ہے وہ زیادہ چانسز ہیں ویزا سکسیس کے. اس کی وجہ کہ آپ جو ہے وہ نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ اپنے متعلقہ ادارے سے لے کے جب ساتھ اٹیچ کریں گے تو آپ کے پاس ایک ایشورٹی ہے، ویزا فیس کو آپ شور کر دیتے ہیں کہ بھئی میرا جو پرپز ہے وہ صرف وزٹ ہے، اور یہ وزٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے میں واپس جو ہے وہ اپنے ہوم کنٹری جو ہے وہ لوٹ جاؤں گا. تو میرا جو سول پرپز ہے وہ یہاں میں کینیڈا میں رکنے کا نہیں ہے. بیسیکلی اپنے ویزا فیسر کو یہی ایشورٹی جو ہے نا شور کروانا ہے کہ آپ کا جو مین پرپز ہے وہ بیسکلی جسٹ ٹیمپریری ہے کہ آپ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد جب آپ اپنے کنٹری واپس چلے جائیں گے. اس کے لیے میں جو بیسکلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں تو آپ اپنی جو ہے وہ سیلری سلپ ساتھ لگائیں، اپنی ایک پراپر بینک اسٹیٹمنٹ مینٹین کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کے نام پہ یا آپ کی وائف کے نام پہ یا آپ کی فیملی کے نام پہ آپ کے ایسٹس ہیں ان کو آپ اس میں شو کریں. بیسکلی وزٹ ویزا جو ہے اس کو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. اس کو بہت سارے لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ شاید بس آپ یہ ڈاکومنٹ لگائیں گے یا اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر اتنے فنڈ شو کریں گے اور آپ اپنے آپ کو ریچ شو کریں گے اور آپ کا ویزا لگ جائے گا. تو یہ جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. میرے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق وزٹ ویزا کو جو ہے نا سکسیزفل کرنا بہت ہی مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو بہت سارے فیکٹرز کے اوپر جو ہے نا آپ کو ورک کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہے، آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ میں 4 ملین 5 ملین 10 ملین شو بھی کر دی ہیں، تو آپ کو سورس آف فنڈ بتانا ہے. تو بہت سارے لوگ جو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھے وہ یہی مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ ہیوی بینک اسٹیٹمنٹ لگاتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے فنڈ شو کرتے ہیں، لیکن وہ سورس آف فنڈ اس کے اندر جو ہے نا جسٹیفائی نہیں کر پاتے کہ بھئی یہ فنڈز آئے کہاں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں، میں یہی کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں، اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ اپنا پراپر جو ہے وہ ایک بزنس بینک اکاؤنٹ اوپن کروائیں. بزنس بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ اس کے اندر اپنی ٹرانزیکشنس کو ہے وہ ٹرانزیکشنس کو اس کے اندر پراپرلی آپ شو کریں گے. انوائسز جنریٹ کریں، آپ کا پراپر لیٹر ہیڈ ہونا چاہیے. اس طرح جب آپ اپلائی کریں تو اپنا ساتھ جو ہے وہ بزنس پروفائل ساتھ لگائیں. بزنس پروفائل میں آپ کی بہت سارے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. لائک اگر آپ کا بزنس آن لائن ہے، ویب سائٹ ہے اس کی پراپر بنی ہوئی، وہ اس کے اندر دکھائیں. اگر آپ کی آپ نے کچھ ایسی بزنس ایکسپوز ہیں یا بزنس ایونٹس آپ نے کنڈکٹ کیے ہیں یا آپ نے اٹینڈ کیے ہیں، ان کا پورٹ فولیو جو ہے وہ بنائیں آن لائن اور وہ پورٹ فولیو اس کے ساتھ لگائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ اور بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ میچ کرنی چاہیے. اور اگر آپ کے کوئی بزنس کی کوئی آرگنائزنگ باڈیز ہیں اس سے پراپر آپ کی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے یا اس کی ممبرشپ ہونی چاہیے. تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ان سارے ایلیمنٹس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جب آپ یہ سارے ایلیمنٹس اس کے اندر پورے کرتے ہیں تو یہ آپ کے کیس کو کافی جو ہے اسٹرانگ بنا دیتے ہیں. لیکن بہت سارے جو دوست ہمیں سوالات بھیجتے ہیں ان میں سے اکثر کا یہی ہوتا ہے جی ہماری ٹریول ہسٹری بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی بزنس بھی نہیں ہے، ہاں جی ہم اتنی ایگریکلچر لینڈ دکھا سکتے ہیں یا اتنا کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کیا چانسز ہیں. تو میرے خیال سے ایگریکلچر لینڈ کو شو کر سکتے ہیں آپ. یہ کوئی آپ کے اندر کوئی اس کی لمیٹیشنز نہیں ہے، یہ بائی لا یہ کوئی منع نہیں کیا گیا. لیکن آپ کو اس کے ساتھ پراپر سورس آف انکم بھی تو شو کرنا ہے. آپ کے پاس جو فنڈز ہیں کہ آپ اس کے ساتھ وہ آپ اگر وہاں پر سیلف کلٹیویشن کر رہے ہیں یا آپ نے اس کو فردر لیز پہ دیا ہوا ہے یا آپ نے فردر لیز پہ لی ہوئی ہے، تو اس کی کیا آپ پراپر انوائسز ساتھ لگا رہے ہیں. آپ جو اس کے اوپر فصلیں اگا رہے ہیں وہ کس کو بیچ رہے ہیں، اس کے اوپر کیا آپ کی کاسٹ آ رہی ہے. مطلب پراپر ایک اکاؤنٹنگ جو ہے وہ اس کی ہونی چاہیے. اگر آپ پراپر اکاؤنٹس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے اتنا جو ہے نا یہ بڑا ایشو نہیں ہے رائٹ. تو پھر اس کو سکسیزفل کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کو آپ جو ہے وہ اپنے اگر اپلیکیشن کا حصہ بنا لیں تو آپ کی اپلیکیشن کافی حد تک سکسیزفل ہو سکتی ہے. اچھا اس میں ایک فیکٹر رہ جاتا ہے ٹریول ہسٹری کا، کہ ٹریول ہسٹری جو ہے وہ آپ کی کتنی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے.
ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। कनाडा जैसे कंट्री का अगर आपने विज़िट लेना है तो इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री की बहुत अहमियत है। आप ये ना समझें कि आपका पासपोर्ट खाली है, ब्लैंक, और आप समझेंगे इसके ऊपर वीज़ा लग जाएगा। तो क्योंकि जब लेटर ऑफ इंटेंशन जो है वो वीज़ा ऑफिसर खोलता है, स्टडी करता है, पढ़ता है, तो वो सबसे पहले उसके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि अगर इस बंदे का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, इसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो इसने अभी तक अपने कोई नेबरिंग कंट्री जो उनको विज़िट क्यों नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आपने पाकिस्तान के जो करीबी ममालिक हैं उनको कितना विज़िट किया आपने, क्या आप वाकई जेन्युइन टूरिस्ट हैं, राइट। तो मैं रिकमेंड तो करूँगा कि आप ट्रैवल हिस्ट्री अपनी मेंटेन करें, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो लाइफ में अपना सफ़र पहली दफ़ा शुरू करते हैं। फ़र्ज़ करें आप यूनिवर्सिटी से फ्री हुए हैं और अभी आपके वो मतलब कह लें अभी तो आपने सफ़र शुरू कर, आपका पहला ही ड्रीम है कि आप कनाडा के अंदर जो है वो विज़िट करने आएँ। तो यस, that can be a reason, that can be like helpful, but not as much stronger as you believe. तो इसके लिए इन पॉइंट्स को जो है वो आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी था हमारे पास आया कि भाई मैंने अक्सर लोगों से पूछा कि आप विज़िट क्यों करना चाह रहे हैं। जी बस सर विज़िट मारना है जी, विज़िट एंट्री हो जाए, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो ये वीज़ा ऑफिसर की इतनी एक्सपर्टीज़ होती हैं कि वो आपको असेस कर सकता है, वो जज कर सकता है कि भाई आप क्या वाकई जेन्युइन टूरिस्ट हैं या आप जस्ट जो है वो एक एंट्री देख रहे हैं। और एंट्री के बाद अगर आप असाइलम वगैरह के सोच रहे हैं तो मैं आपको कभी ज़िंदगी में मशवरा नहीं दूंगा। यहाँ पर असाइलम सीकर्स के जो हालात हैं, आपकी सोच है, ठीक है। तो ये कभी भी मत सोच कर आएँ कि जी बस ठीक है कनाडा में एंटर हो जाएंगे तो बस ये हमारी लॉटरी लग जाएगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो ये बिल्कुल जो है वो आप कह लें कि नो, आई विल नेवर रिकमेंड। क्योंकि यहाँ पर असाइलम सीकर्स, होमलेस, उनको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, आपकी सोच है, ठीक है। और फिर फ्रीजिंग वेदर के अंदर अनबिलीवेबल। तो ऐसा कभी भी मत प्लान करें। आप अपनी जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री बिल्ड करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करें, अपने जेन्युइन रीजंस रखें और जो है वो जेन्युइनली विज़िट लगाएं। विज़िट करने के बाद आप बिल्कुल वापस जाएं, राइट। और इससे क्या होगा, आपकी हिस्ट्री बिल्ड होगी। तो ये कोई पहला और आखिरी विज़िट नहीं होगा। अगर आप लकीली हासिल कर भी लेते हैं तो ये कोई पहला और आखिरी नहीं होगा। इसके बाद बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बल्कि फिर तो आपको मल्टीपल जो है वो मिल जाएगा तो जब आप दोबारा अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नुकात थे जिनके ऊपर मैंने सोचा कि आज बात की जाए। और उम्मीद है कि विज़िट से रिलेटेड जो कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, और वो इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें इन पिछले दिनों में मौसूल हुए हैं कि भाई आप इसके ऊपर बात करें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। फर्दर हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियोस में हम आपको बताएं, जिसमें कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं कि अगर मैं विज़िट वीज़ा पर कनाडा आता हूँ तो क्या मैं आगे स्टडी पे शिफ्ट हो सकता हूँ, वर्क परमिट हासिल कर सकता हूँ, या मैं जो है वो परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकता हूँ, दिस एंड दैट। तो उनके ऊपर भी बात करेंगे और साथ में हम जो है इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आप कैसे जो है वो अपना विज़िट वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। आपको किसी कंसल्टेंट की या किसी की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको कुछ क्वेश्चन और कुछ डाटा जो है आपको कलेक्ट करना है। कोशिश करेंगे हम साथ में आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दें, आप उस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें और जो है वो आप अपना चांस लें। तो चांस लेने से ही है, बाज़ औक़ात नाकामी भी होती है, कामयाबी भी होती है। तो कोई बात नहीं, अगर एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी ऑब्जेक्शन लग के आएगा उसको दूसरी दफ़ा ट्राई करें, तीसरी दफ़ा ट्राई करें। तो इस तरह जो आप अपने सक्सेस रेशो को जो है वो आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास फिर हाज़िर होंगे। अपना और अपने दिलों का ख्याल रखिएगा, मास्क पहनना मत भूलिएगा। Stay safe and stay home, okay? Goodbye.